हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज बिहार में फिर से सत्ता पलट गई। बिहार में सरकार जो है वो फिर से पलट चुकी है। आज 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। हालांकि वो कल तक भी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनका जो पहले जो आपको वहाँ सरकार थी वो आपको आरजेडी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अब वो एनडीए के साथ आ रहे हैं। अब वो बीजेपी के साथ मिलकर के आज 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेंगे। बिहार में ये कोई आम बात नहीं है कि वहाँ सरकार गिर जाती है रातों रात, या फिर ये कहें कि वहाँ पर सत्ता जो है अचानक से पलट जाती है। ये बहुत बार हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि ये सत्ता क्यों पलटी है, क्या रीजंस रहे हैं इसके पीछे, इससे पहले कब कब क्या क्या हुआ है बिहार के इतिहास में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखते हैं। आज सुबह से ही आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बिहार में जो है नीतीश कुमार जी, जो कि चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उन्होंने अपना सुबह रिजाइनेशन 11 बजे बिहार के गवर्नर को उन्होंने आज सुबह सौंप दिया है। इसके बाद वो अपना बहुमत सबमिट करने के लिए गए थे, जो कि वो बीजेपी के साथ मिलकर के जो सरकार बना रहे हैं उसका बहुमत देने के लिए गए थे। बाद में आज शाम 5 बजे जो है उनका शपथ ग्रहण समारोह है 9 और लोगों के साथ। इस बार का अगर आप गठबंधन देखेंगे तो जेडीयू प्लस एचएएम प्लस बीजेपी और एक इंडिपेंडेंट आपको जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के यहाँ पे सरकार बनाई जा रही है। ठीक है, ये पहली बार नहीं हुआ है बिहार के अंदर कि जो सरकार रातों रात पलट गई है या फिर ये गठबंधन अलग हो गया है। मैं आपको बताऊं कि 2000 से जो है वो आपको नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 2013 तक वो एनडीए के साथ मिलकर के सरकार बनाते थे। 2013 में उन्होंने एनडीए गठबंधन से खुद को अलग किया। 2015 में आकर के वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ अपना गठबंधन बनाया था। 2017 में वो इस गठबंधन से अलग होकर एनडीए का साथ दिया। 2022 में वो एनडीए को छोड़ करके दोबारा कांग्रेस और आरजेडी के साथ आकर के अपनी सरकार बनाई थी। और 2024 में फिर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ करके एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाई है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब जो आपको इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन जो है बीजेपी और जेडीयू के द्वारा लिया गया है। बिहार में अगर आप असेंबली इलेक्शन देखेंगे तो 2025 में है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये उनका लास्ट इलेक्शन है नीतीश कुमार जी का। इसके बाद उनकी सरकार जो है वो पूरी तरीके से बिहार में गिर जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या रीजंस रहे हैं। देखिए, अगर मैं बताऊं तो नीतीश कुमार जी के द्वारा खुला खुला तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया अलायंसेस के बारे में, उसको भी एक बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है। बार बार आपने देखा कि इंडिया अलायंसेस की मीटिंग यहाँ पे हुई है, कभी कर्नाटका में हुई है, तो कभी मुंबई में हुई है, तो कभी दिल्ली के अशोका होटल में हुआ है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मतभेद रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे रीजनल पार्टी और कांग्रेस मिलकर के इंडिया अलायंसेस बनी है, तो सबके मतभेद रहे हैं आपस में बहुत सारे बातों पे। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये भी एक रीज़न है कि मल्लिकार्जुन खरजू जी जो हैं उनको एनडीए का चेहरा पीएम पद के लिए रखा गया, इस वजह से भी रीजंस बताया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब अपना रिजाइनेशन गवर्नर को दिया, उसके बाद आकर के मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरजेडी ने उन्हें काम सही से नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ा एक रीज़न जो है उनके द्वारा ये कहा गया था। हालांकि बहुत सारे रीजंस रहे हैं इसके पीछे, और क्या एग्जैक्ट रीज़न है ये तो पता नहीं है। लेकिन बिहार में सत्ता जो है वो आपको पूरी तरीके से पलट चुकी है। अब बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन इस बार जो है वो एनडीए के साथ बने हैं। और कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है आपको 2 लोग रहेंगे। एक तो आपको सम्राट चौधरी हैं, वो आपको डिप्टी सीएम रहेंगे। दूसरे अगर आप देखेंगे तो विजय सिन्हा जी रहेंगे। देखिए, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और जो नीतीश कुमार जी हैं उनका ओथ सेरेमनी जो है वो आपको राजभवन में कंप्लीट हो चुका है। अब वो बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये जो समारोह है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, 9 और लोगों ने जो उन्होंने यहाँ पे शपथ ली है, जिसमें आपको 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी, और 6 अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी ओथ सेरेमनी जो है उनकी भी हुई है। और कहा जा रहा है कि नंद किशोर यादव जी जो है वो स्पीकर रहेंगे बिहार के। कि लोकसभा का इलेक्शन जो है 2024 में होने वाला है, लेकिन बिहार असेंबली का इलेक्शन अगर आप देखेंगे तो 2025 में शेड्यूल है। अगर आप बिहार असेंबली में देखेंगे तो 243 सीट्स हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीट जो है वो मेजॉरिटी आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी तक की जो सरकार थी वो आपको आरजेडी के पास 79 सीट्स था, इंडियन कांग्रेस के पास आपको 19 सीट्स था, और अगर आप जेडीयू के पास देखेंगे तो 45 सीट्स था। लेकिन अभी जो सरकार बनी है आज की डेट में 28 जनवरी को जो सरकार बनी
बनी है उसमें बीजेपी के पास आपको 77 सीट है और जेडीयू के पास अगर देखेंगे तो 45 सीट्स है। एचएएम के अगर पास देखेंगे तो 4 सीट है और एक इंडिपेंडेंट जो पार्टी है उसने 1 सीट दी है और इसके साथ बहुमत से यहाँ पे सरकार जो है आपको इनकी एनडीए अलायंसेस की यहाँ पे सरकार जो है जेडीयू के साथ मिलकर के बन गई है। अब नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसका इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो बिहार के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा उथल पुथल अचानक से हो गया है। आरजेडी का साथ उन्होंने छोड़ करके बीजेपी का साथ दिया है। आपको एक स्टेटमेंट याद होगा, जब इंडिया अलायंसेस बन रही थी तो नीतीश कुमार जी के द्वारा कहा गया था कि हम मर जाएंगे लेकिन इनका साथ नहीं देंगे, मतलब बीजेपी वालों का हम कभी साथ नहीं देंगे। तो पता नहीं इस गठबंधन का क्या रीज़न है, क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा बिहार के पॉलिटिक्स पे, ये तो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ तय हो गई है कि ये जो इंडिया अलायंसेस था, ये जो अपोजिशन की पार्टी जो कि बीजेपी के खिलाफ एक उन्होंने जो अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसमें एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में आपको नीतीश कुमार भी नज़र आते थे, तो अब ये तो एग्जिट हो गए, इससे ये तो एग्जिट हो गए। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पे अगर आप सीट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स है। आपको अगर मेजॉरिटी में जीतना है लोकसभा में तो बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो अब इंडिया अलायंसेस के हाथ से निकल गया। हालांकि अगर मैं बताऊं तो इनका फ्यूचर जो है इंडिया अलायंसेस का वो भी कहा जा रहा है कि अब खतरे में है, क्योंकि ममता बनर्जी जी के द्वारा भी कहा गया है कि वो अब एकला चलो, मीन्स बंगाली में एकला चलो को बोलते हैं अकेले चलेंगी, अकेले वो इलेक्शन लड़ेंगी, यहाँ पे सीट शेयरिंग नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इशू था कि ये जो इंडिया अलायंसेस है इसमें आपको सीट शेयरिंग का अभी तक कुछ फॉर्मूला सेटिंग नहीं था। दूसरा, कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि वो 9 या 11 सीटों पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी इस पर राजी नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है उनको आगे किया गया था पीएम के चेहरे के रूप में। इस चीज़ से भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे। हालांकि बहुत सारे रीजंस बोले जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न किसी को भी नहीं पता कि सरकार रातों रातों क्यों पलट गई है। देखिए, पहली बार अगर आप टेन्योर देखेंगे नीतीश कुमार जी का तो 2000 में आपको उनका पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के। हालांकि उस टाइम पे वो 7 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन पाए थे। उस टाइम पे अगर आप सेंटर में देखेंगे तो वाजपेयी जी की सरकार थी। इन एनडीए एंड अलायंसेस के द्वारा 151 एमएलएस थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के पास 159 एमएलएस थे। उस टाइम पे बिहार असेंबली में अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो 163 जो एमएलएस है वो आपको होने चाहिए थे मेजोरिटी के लिए। लेकिन बाद में जाकर के नीतीश कुमार जी जो है उनको रिजाइन करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास जो नंबर ऑफ एमएलएस थे वो कम थे। उनकी सरकार 7 दिनों तक चली थी। सेकेंड टर्म 2005 से 2010 तक का रहा था। इस टाइम पे वो आपको जो है चीफ मिनिस्टर पद की उन्होंने शपथ ली थी और उनका एक बहुत भारी मतों से वो जीत करके आए थे। 2010 से 2014 ये टेन्योर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने यहाँ पे सरकार बनाई थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, 206 सीट जो उन्होंने यहाँ पे जीता था। ठीक है, ये टेन्योर भी उनका वैसे भी अगर बोलूँगी तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस टाइम पे जो है आपको बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिला वोटर्स और यंग वोटर्स जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे, क्योंकि इस टाइम पर उनके बहुत सारे इनिशिएटिव से, जैसे आप देखेंगे साइकिल दिया गया था, मील प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया गया था, ताकि बिहार के अंदर जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम किया जा सके। बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, तो इनका ये टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब 17 मई 2014 को उनको रिज़ाइन करना पड़ा था, गवर्नर को उन्होंने अपना रिजाइनेशन सबमिट किया था, क्योंकि 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें उनकी पार्टी जो है वो 20 में से 2 सीट ही जीत करके आई थी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर ली। अब बाद में जाकर के इन्होंने रिजाइन किया और जीतन राम मांझी जी की सरकार बनी थी। अब हम बढ़ते हैं उनके 4th टेन्योर की तरफ, 2015। इस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, इस टाइम पे भी वो चीफ मिनिस्टर बने थे, बिहार के आपको चीफ मिनिस्टर बने थे और महागठबंधन के तहत बने थे। इस टाइम पे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के एक महागठबंधन बनाया था और यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की थी और उसके बाद वो आपको चीफ मिनिस्टर बने थे। दूसरा 5th टेन्योर अगर आप उनका देखेंगे तो 2015 से 2017 तक का रहा था। इस टाइम पे भी वो इलेक्शन जो है वो जीत करके आए थे। इस टाइम पे वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने यहाँ पे सरकार बनाई थी। अब बाद में जाकर के इन्होंने जो है आपको इस अलायंसेस से तोड़ करके 2017 में वो एनडीए की तरफ आ गए थे। 6th टेन्योर अगर उनका देखेंगे तो 2017 से 2020 तक का रहा था। इस टाइम पे जो लालू यादव जी की परिवार है उन पर बहुत सारे चार्जेस लगे थे, तो इनके द्वारा कहा गया था कि वो करप्ट परिवार है, इसलिए उन्होंने उनका साथ छोड़ा, आरजेडी को रिफ्यूज़ किया था और बाद में जाकर के एनडीए के साथ आकर के इन्होंने दोबारा जो 6ठी बार है उन्होंने यहाँ पर सरकार बनाई थी। अब हम बढ़ते हैं इनके 7वें टेन्योर की तरफ। 7वें टेन्योर जो है इनका 2020 से 2022 तक का था। यहाँ पे एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बनाया था। बाद में इन्होंने क्या किया, 2022 में आकर के
कि एनडीए को छोड़ करके जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के साथ आकर के इन्होंने अपना 8th टेन्योर जो है वो स्टार्ट किया था 2022 से 2024। आज 28 जो जनवरी है, इनका 9th टेन्योर स्टार्ट हो रहा है। अब तो स्टार्ट हो गया, 5 बज चुके हैं तो स्टार्ट हो गया उनका टेन्योर, 9th टेन्योर। और वो इस बार जो है वो एनडीए अलायंसेस के साथ आकर के अपनी सरकार बनाई है। तो ये जो उलटफेर है बिहार के अंदर आपको बार बार नीतीश कुमार जी के साथ जो है आपको देखने को मिल रहा है। बिहार में जो ये इनकी सत्ता पलट है कहा जाता है, बहुत बार हो चुका है। ठीक है, इनको दल बदलू के नाम से भी, इनको सत्ता पलट के नाम से भी, मतलब बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है इसी वजह से, क्योंकि बार बार अपनी सरकार जो है वो चेंज करते रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं चीफ मिनिस्टर को लेकर के, जरा देख ले। पावर और फंक्शन अगर हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर का तो आपको आर्टिकल 167 में है। अगर देखिए सीएम जो है वो अपॉइंट होते हैं, इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इनको। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 164 में आता है। अगर हम ड्यूटीज़ ऑफ सीएम की बात कर ले तो ये आपको आर्टिकल 167 में आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए अभी जो सरकार बनी है 9वीं बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की, कहा जा रहा है कि बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, ये लोकसभा इलेक्शन तक चलेगा। बाद में जो 2025 में बिहार असेंबली का इलेक्शन होने वाला है वहाँ पे कुछ अलग ही खेला आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बयान आ रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, इवन आप बीजेपी की तरफ से भी देखेंगे बहुत सारे बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब देखते हैं बिहार में कौन सा खेला स्टार्ट होने वाला है। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।